100% में से 99% बुक्स जो है वो पढ़ने के लायक ही नहीं है। 0.99% बुक्स एक बार पढ़ने के लायक है, लेकिन 0.01% बुक्स ऐसी है जिसे तुम्हें 100 बार पढ़ना चाहिए। इस वीडियो में तुम सीखोगे एग्जैक्ट प्रोटोकॉल किताबें पढ़ने के लिए, जो पढ़ा उसे कैसे याद रखे और किताबों से कैसे सीखे और उन पे टाइम वेस्ट कैसे ना करे। तो बेसिकली किताबों को तुम यूज करो, किताबों को तुम यूज करो, लेकिन किताबों को तुम्हें यूज मत करने दो। क्योंकि तुम्हें ये रियलाइज करना होगा कि जो टाइम तुम वेस्ट करते हो सोशल मीडिया, फोन, एनिमे और किताबों पे, वो सेम ही है, वो टाइम वेस्ट ही है। ज़्यादातर लोग किताबें पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करते हैं, वो रियलाइज़ भी नहीं करते और सबसे बुरी बात कि वो उसे प्रोडक्टिव बोलते हैं। बुक्स के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि उसे के साथ तुम टाइम वेस्ट करते हो और उसे तुम प्रोडक्टिव भी बोलते हो ऊपर से। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसलिए है जब तुम टाइम वेस्ट करते हो कॉमेडी वीडियो पे, यूट्यूब वीडियोज़ पे, मूवीज़ पे, टीवी पे, तुम्हें पता होता है कि एक एडिक्शन है, एटलीस्ट उसे तुम कम करने का ट्राई करते हो और ख़त्म करने का ट्राई करते हो। लेकिन जब तुम किसी चीज़ को प्रोडक्टिव बोलते हो और वो वेस्ट ऑफ टाइम एक्टिविटी है, तब तुम उस टाइम वेस्ट के नर्क से बाहर नहीं निकल सकते। तो बात करते हैं कि तुम अपने आप को कैसे बचा सकते हो बुक्स पे टाइम वेस्ट करने से। तो पहले मैं ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं नॉन एकेडमिक बुक्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्हें तुम्हें पढ़ना पड़ता है, बेसिकली रटना पड़ता है एग्ज़ाम पास करने के लिए। और हाँ, मैं भी एक बुक हेटर नहीं हूँ, मैंने भी किताबें पढ़ी है अपने पास में। और अभी मैं हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल को पढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम है कि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है और वो टाइम निकलना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो रहा है अभी। तो एनीवे, बात करते हैं कि जब तुम किताबें पढ़ते हो तो उसमें से बहुत सी चीज़ें होती है जो कि तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जब तुम पूरी की पूरी किताब पढ़ लेते हो तो सिर्फ 2 या 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाते हो और बहुत कम याद रखते हो। तो अगर तो सिर्फ 2 या 3 चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सकते थे तो पूरी 200 पेज की किताब क्यों पढ़ी? शुरुआत के कुछ पेजेस पढ़ लेते और फिर कुछ इम्प्लीमेंट करते, फिर वापस आते, फिर पढ़ते, फिर इम्प्लीमेंट करते, ऐसे ही कर लेते ना। इससे तुम ज़्यादा चीज़ें इम्प्लीमेंट कर पाते और ज़्यादा वैल्यू उस बुक से गेन कर पाते। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में हमेशा ऐसे ये है कि इस किताब को जल्दी से जल्दी पढ़ना है, जल्दी से जल्दी खत्म करना है। तुम अपने किताबों को कॉलेज के असाइनमेंट या वीडियो गेम्स की मिशन की तरह ट्रीट कर रहे हो। जितना जल्दी खत्म करो, उतना जल्दी खत्म कर सकते हो, उतना जल्दी खत्म करो और नेक्स्ट वाले पे जाओ, फिर उसमें भी वैसा ही, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। इसका कोई अंत नहीं है, ये कंटिन्यू साइकिल ही, रैबिट होल ही है, या उसे बोलते हैं 9 to 5 रैट रेस, वैसी ही है। तो अगर तुम किताबों को ऐसे ट्रीट करोगे, चाहे कोई भी किताब क्यों ना हो, तुम्हें वैल्यू उसमें से नहीं मिलेगी। तुम्हें किताबों को मशीन मैनुअल गाइड की तरह ट्रीट करना पड़ेगा। मान लो कि अगर तुम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हो और तुम एक दिन में सिर्फ एक ही मशीन मैनुअल पढ़ सकते हो, तो क्या तुम सारे के सारे मशीन्स का मैनुअल पढ़ोगे या जिस मशीन पे तुम करंटली काम कर रहे हो उसका मैनुअल पहले पढ़ोगे? तो वैसे ही तुम्हें किताबों को पढ़ना है लाइफ सिनेरियोस के हिसाब से, और एक बार में एक ही किताब पढ़नी है, एक से ज़्यादा नहीं। तो लाइफ सिनेरियो से मेरा मतलब है लाइफ रिक्वायरमेंट। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि एक बंदा है जो एक जॉब कर रहा है, उसे वो जॉब पसंद नहीं है, बहुत से लंबे घंटे उसको काम करना पड़ता है, 12-12 घंटे, और वो सिर्फ इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे पैसे चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो बंदा है उसे फाइनेंस, बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप की किताबें पढ़नी चाहिए, रादर दैन सोशल स्किल्स की किताबें या डेटिंग की किताबें। क्योंकि अभी वो सोशल स्किल्स का नॉलेज इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, लेकिन फाइनेंस का कर पाएगा। तो हर एक चीज़ का एक सही टाइम होता है। जैसे कि अगर तुम्हारा घर 1 किलोमीटर दूर है तो एरोप्लेन में तो नहीं जाओगे। बाइक या साइकिल यूज़ करनी पड़ेगी या फिर पैदल भी जा सकते हो, तो एक्शनेबल स्टेप ये है तुम्हारे लिए कि ऐसे टाइप की, यानी कि जॉनर की किताब को अपने कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि जो तुम्हारे लाइफ सिनेरियो के हिसाब से परफेक्ट आएगी। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए अभी सोशल स्किल ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैं अभी मैंने बोला ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स, नो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो पढ़ रहा हूँ सोशल स्किल्स के हिसाब से। तो तुम अपनी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। किसी को शायद फॉर एग्जांपल कंप्यूटर, अगर किसी को फोकस अच्छा नहीं, किसी का अटेंशन स्पैन बुरा है, तो वो पढ़ सकता है डीप वर्क, या किसी को अगर मनी के हिसाब से वो 4 आवर वर्क वीक लिख सकता है। तो वो अपने कमेंट सेक्शन में लिख देना, ये तुम्हारा एक्शनेबल स्टेप है इस वीडियो के लिए, सेक्शन के लिए। तो बात करते हैं कि किताबें कैसे पढ़े, तो किताबें पढ़ने के लिए तुम्हें एक हार्ड कॉपी ही लेनी है किताब की। लेकिन अगर तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो अगर सोच रहे हो कि पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लूँ, तो भी थर्ड बेस्ट वे है किताब को पढ़ने के लिए, सेकंड किंडल है और फर्स्ट तो फिजिकल बुक ही हुआ।
लेकिन तुम्हें समरीज या ऑडियो बुक किताब की बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। मैंने बहुत से यूट्यूबर्स और एड्स में देखा है वो फुक्कू एफएम के बारे में, कि वो आदमी वर्कआउट कर रहा है जिम में और वो कान में ऐसे हेडफोन लगा के ऑडियो बुक सुन रहा है। तो इसमें इश्यू है कि जिम जो है वो मसल बनाने की जगह है, नॉलेज बनाने की नहीं। तो अगर तुम्हें नॉलेज बिल्ड करना है, नॉलेज बनाना है, तो तुम्हें लाइब्रेरी में जाना पड़ेगा। तो यह जो एड में ये जो बंदा है, इसका मसल भी नहीं बन रहा और नॉलेज भी नहीं बन रहा, और ऊपर से एडीएचडी, अटेंशन स्पैन डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम्स भी उसको आ रही है। इसका जो अटेंशन स्पैन है वो कम हो रहा है लर्निंग के साथ, मल्टीटास्किंग करके, या ये कह सकते हो मल्टीटास्किंग के साथ लर्निंग करके। और इसका ये जो फोकस है वो कम रहेगा वर्कआउट में, सिर्फ वर्कआउट में ही नहीं, लाइफ इन जनरल, जैसे जनरल चीज़ों में भी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, अगर उसके पढ़ाई वढ़ाई करनी है तो उसमें, तो हर चीज़ में इसका जो अटेंशन स्पैन और फोकस है वो बहुत कम रहेगा। और ऐसा इसलिए होता है कि जब तुम लर्निंग कर रहे हो वीडियो से या ऑडियो बुक से, और उसके साथ कोई और काम कर रहे हो जैसे कि खाना खाना, वर्कआउट करना, तो एक प्रकार से तुम अपने दिमाग को जो है वो ट्रेन कर रहे हो कम फोकस होने के लिए, फोकस को यहाँ अलग अलग जगह पे डिवाइड होने के लिए। तो मान लो अगर तुम्हारा फोकस दो जगह है, सामने टीचर कुछ पढ़ा रहा है और तुम सोच रहे हो अरे घर में वो अभी चिकन का बुलाएंगे या फिश बननी है घर पे, तो मतलब तुम्हारा दो जगह पे फोकस है बराबर। और ऐसे ही तुम अपने फोकस को ट्रेन कर रहे हो दो जगह होने के लिए, वर्कआउट के साथ ऑडियो बुक। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दो मल्टीटास्किंग अटेंशन स्पैन और फोकस के लिए बहुत बुरी चीज़ है। तो अगर तुम ये वीडियो खाना खाते हो देख रहे हो तो शायद मत देखो, या या डोंट वॉच दिस वीडियो। मे बी इसको शायद सेव कर लो, और हर यूट्यूब वीडियो के साथ ये करना कि खाना खाते वक्त वीडियो मत देखना हो, अनलेस कि अगर तुम वर्कआउट मिल ले रहे हो जहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन करना पड़ता है, अगर कोई बल्क कर रहा है, वजन बढ़ा रहा है, तो बल्क मिल जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा एक्सेप्शन हो भी जाता है, क्योंकि अगर ज़्यादा वजन जल्दी बढ़ाना है तो थोड़ा ज़्यादा खाना ही पड़ता है, तो इसलिए वो थोड़ा एक्सेप्शन है। और ये जो है इससे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि अगर किसी लर्निंग के साथ साथ अगर तुम वर्किंग कर रहे हो तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन भी बहुत कम हो जाता है, जिसे टेस्टोस्टेरोन हिंदी में कहते हैं वैसे, और इंग्लिश में टेस्टोस्टेरोन। तो वो बहुत कम हो जाता है, और इसलिए क्योंकि स्ट्रेस जो है वो दिमाग का बढ़ जाता है। अगर तुम किसी चीज़ को सीखने के साथ साथ काम कर रहे हो, तो अगर स्ट्रेस बढ़ता है तो वो जो कोर्टिसोल होता है वो बढ़ जाता है, और कोर्टिसोल बढ़ा तो टेस्टोस्टेरोन घटेगा। तो इसलिए ये भी एक रिस्की है उसके साथ। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर कोई बल्क मील जो खा रहे हो कि उसका क्या करें फिर, तो यूट्यूब वीडियो ऑडियो बुक की जगह म्यूजिक यूज़ कर सकते हो। और वर्कआउट के लिए भी यही करना कि म्यूजिक यूज़ करना है। म्यूजिक से कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं होता दिमाग को, क्योंकि म्यूजिक में तुम कुछ नया सीख नहीं रहे। लेकिन ऐसे छोटे मोटे काम के लिए मल्टीटास्किंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे कि खाना बना रहे हो कुकर में और उसके साथ साथ मिक्सर में एक प्रोटीन शेक बना रहे हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब होती है जब तुम लर्निंग को मल्टीटास्किंग से साथ कंबाइन करते हो। मल्टीटास्किंग तो ठीक ही है, लेकिन मल्टीटास्किंग अगर लर्निंग के साथ कंबाइन करा जाए तो वो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए अगर तुम ऐसे छोटे मोटे टास्क की मल्टीटास्किंग कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अगर असाइनमेंट और गाना सुन रहे हो उसमें भी प्रॉब्लम है, लेकिन असाइनमेंट के साथ साथ यूट्यूब वीडियो देख रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो मैसेज ये है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो मल्टीटास्किंग कर सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग के साथ मल्टी वर्क टास्किंग नहीं कर सकते। बेसिकली वर्क और काम और लर्निंग ये दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकते। और देखा जाए तो मान लो तुम्हारा अगर नेक्स्ट वीक में एग्जाम है सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्जेक्ट का, तो उसकी पढ़ाई तुम कैसे करना चाहोगे कि डिस्ट्रैक्टेड स्टेज में जहाँ पे तुम खाना खाते हो वही अपना लेक्चर कान में हेडफोन लगाए और खाना खा रहे हो, और जिम में ऐसे वर्कआउट करते हुए चलो आ ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ऐसे में पढ़ाई करना चाहोगे, या अपने स्टडी टेबल के आराम से बैठ के बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करना चाहोगे? तो ज़्यादातर लोग ये कहेंगे कि बिना डिस्ट्रैक्शन के आराम से टेबल पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। तो मतलब ऐसा क्यों है कि हम अपने कॉलेज के यूज़लेस नॉलेज को इतनी ज़्यादा वैल्यू देते हैं, जिससे कि हमें सिर्फ़ एक बार रटना है एग्ज़ाम के लिए और फिर भूल जाना है, एज़ कम्पेयर टू कि वो नॉलेज जो हमें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, लाइफ़ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, कुछ एक्शनेबल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ें हमें सिखा रहा है, उसको क्यों कम वैल्यू देनी? और इस नॉलेज को इतनी ज़्यादा वैल्यू कब? मतलब क्यों? क्योंकि अगर एक बार सोचो कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा यूज़फुल इन्फॉर्मेशन कोई बता रहा है, मान लो लॉटरी का टिकट का नंबर बता रहा है, तो तुम जिम में वर्कआउट करते हुए या खाना खाते हुए सुनना चाहोगे, बहुत बहुत लंबा चौड़ा नंबर है,
मान लो कि 35 नंबर्स है उसमें, अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल नंबर से 35 कैरेक्टर्स। तो उसको तुम डिस्ट्रैक्टेड स्टेज में सुनना चाहोगे, एकदम फोकस स्टेज में, एकदम अपने रूम में शांति से बिना आवाज़ के सुनना चाहोगे, और लॉटरी का इनाम है 10 करोड़। तो कौन-सी स्टेज में सुनना चाहोगे? क्योंकि तुम बोलोगे, "अरे! ये तो बहुत इम्पोर्टेंट नॉलेज है।" हाँ, तो इसको इम्पोर्टेंट नॉलेज को अपनी सहूलियत में सुनना पड़ेगा। तो ऐसा ही अगर हर इम्पोर्टेंट नॉलेज को अगर तुम ट्रीट करोगे, तो ही तभी कुछ सीख पाओगे। तो इसलिए तुम्हें नॉलेज जो कंज़्यूम करना है, वो सिर्फ़ उसी कंडीशन में करना है, जिस कंडीशन में तुम सबसे ज़्यादा फिट हो। अगर तुम्हें किसी से रनिंग लगानी है और कॉम्पिटिशन बहुत बड़ा है, तो तुम ऐसी कंडीशन में तो रनिंग में नहीं जाना चाहोगे जब तुम्हारी हड्डी टूट गई है। तो ऐसी कंडीशन में क्यों सीख रहे हो जब तुम्हारा दिमाग ठिकाने पे नहीं है। तो इसलिए जो है, नॉलेज, ऑडियो बुक या वीडियो, ये सब जिम करते वक़्त मत सुनना, या खाना खाते वक़्त। म्यूज़िक इज़ फाइन, म्यूज़िक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़े हफ्ते के लिए तुम ट्राई कर सकते हो और देखो कि अपना फ़ोकस और अटेंशन स्पैन में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो बात करते हैं समरीज़ की, तो समरीज़ जो है, वो तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। समरीज़ तुम्हें उस लेवल की फीलिंग नहीं देती कि जो कि तुम्हें एक पूरी किताब पढ़ने के बाद मिलती है। और समरीज़ आर लाइक सप्लीमेंट्स, और सप्लीमेंट तभी काम करती है जब तुम्हारी होल फूड डाइट हो, अच्छी सी होल फूड डाइट हो। तो तुम्हें उन्हें सप्लीमेंट की तरह ही ट्रीट करना है और किताब को पहले पढ़ना है, और फिर उसके बाद जब तुम फ्यूचर में अपने किताब को रिविज़िट करना चाहो, तब तुम उनका यूज़ कर सकते हो। क्योंकि तब उतना पूरा टाइम नहीं रहेगा 200 पन्ने की किताब पढ़ने के लिए, लेकिन ये पहले यूज़ नहीं करना है। अगर तुम जिम में जाओगे तो पहले वो यही बोलेंगे कि पहले अपना डाइट अच्छा करो, फिर सप्लीमेंट लो। तो ऐसे ही पहले किताब पढ़ो, फिर समरीज़ लो। और हाँ, तुम्हें अपनी जो नोट्स है वो खुद ही बनानी है, कागज़ और पेन लेके। उसके बाद फिर तुम उन्हें फ़ोटो निकाल के पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने मोबाइल या क्लाउड स्टोरेज में स्टोर कर सकते हो। वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, ऑनलाइन स्टोर करना। थोड़ा-सा मैनेजमेंट करने के लिए आसान हो जाता है। तो तुम कहोगे कि यार, ये कागज़ और पेन ही क्यों? डिजिटल डिजिटली क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि डिजिटल वैसे बुरा तो नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो कॉलेज की जो टीचर्स है, और मैं यहाँ ये भी नहीं कह रहा कि तुम्हारे लोकल टीचर्स, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ आईआईटी, आईआईएम और कुछ बड़े-बड़े कॉलेज, बिट्स पिलानी। और अगर तुम फॉरेन कॉलेज भी देखोगे, जहाँ पे बड़े-बड़े सर्जन पढ़ रहे हैं, बड़े-बड़े सर्जरी कर रहे हैं डॉक्टर्स, उन्हें भी वो कागज़ और पेन से ही लेक्चर्स के नोट्स बनाने पड़ते हैं। तो वहाँ पे तो मतलब इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी हाई है, वहाँ पे भी कागज़ और पेन क्यों? क्योंकि होता क्या है, जब हम टाइपिंग करके टायर करते हैं नोट्स, तो एक मंकी टिक की तरह टाइप कर रहे हैं कि खत्म करो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट। तो हमारा फोकस जो है वो स्पीड पे है, कि क्योंकि कीबोर्ड की स्पीड जो है, तुम 100 डब्ल्यूपीएम पे जा सकते हो, मतलब 100 वर्ड्स पर मिनट, जो कि होता है कि तुम फिर इस चीज़ में फोकस करने लग जाओगे कि हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट, क्विक, क्विक, खत्म करो। लेकिन जब तुम लिखते हो, तो एक आई डोंट नो कि दिमाग में कुछ न्यूरॉन न्यूरॉन फायर होते होंगे साइंटिफिकली, लेकिन तुम्हारा जो फ़ोकस होता है, मतलब कि माइंडफुल होते हो तुम। दिमाग जो चीज़ कर रहे हो, उसके ऊपर होता है। तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा अच्छे से याद भी रहता है वो चीज़। अगर तुमने खुद एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि कोई चीज़ जो है, वो 10 बार लिखो, वर्सेस 10 बार टाइप करो। तो तुम्हें पता चला कि ये जो 10 बार लिखा है, इससे ज़्यादा दिमाग में याद रहता है। तो ये एक चीज़ मैं एग्ज़ाम के लिए यूज़ करता हूँ, रटने के लिए, क्योंकि एकेडमिक बुक रटना भी पड़ेगा, अब एग्ज़ाम आ रहा है। तो हाँ, पेन और पेपर यूज़ करना है, कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें भी नहीं बता रहा हूँ कि जाके आईफ़ोन 10 पे लेके वो नोटपैड पे सेव करना, नहीं, सिर्फ़ पेन और पेपर ही बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ एक्सपेंसिव भी नहीं है। और हाँ, अब बात करते हैं कि किताबें पढ़ना तो सीख लिया, लेकिन कौन-सी पढ़ें? तो पहले तो ऐसी किताबें पढ़नी है जिसके तुम नोट्स बना सकते हो। और अगर कोई किताब तुम्हें फर्स्ट 20 पेजेस, पहले 20 पन्नों में पसंद नहीं आ रही, या उसमें से कुछ सीखने को नहीं मिल रहा है, या लग रहा है कि बकवास है, तो मत पढ़ो। और हाँ, 20 पेजेस में, यानी कि जो पहला चैप्टर शुरू होगा, जिसमें ऑथर अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो नहीं, सबसे पहला वाला 1 नंबर का, तो वहाँ से लेके फिर 20 पेजेस नेक्स्ट, तो ऐसे काउंट करना है। तो अगर तुम्हें ऐसे पसंद नहीं आ रही शुरुआत के 20 पेजेस में, या समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, कुछ दिमाग में नहीं जा रहा, तो मत पढ़ो। अगर कोई भी बहुत बड़ी पॉपुलर किताब भी है, तो भी मत पढ़ो, क्योंकि अगर तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम किताब है लेवल 75 पे, और तुम लेवल 34 पे, तो नहीं समझ में आने वाला। पूरी की पूरी पढ़ भी ले तो भी 1-2 चीज़ें सीख पाओगे, उससे ज़्यादा भी नहीं। तो इससे अच्छा कि अभी के लिए बाईपास कर दो, और अभी के लिए कोई और किताब पढ़ लो।
क्या पता कोई और तुम्हें अच्छी लग जाए और फिर तुम्हें समझ में आने लगे, अच्छा अरे हाँ, वो 20 पन्नों में ऐसा लिखा था, अब समझ में आ रहा है। तो फिर भविष्य में तुमने जाके वो पढ़ ली, तो इसलिए ऐसी ही किताब पढ़ो जिसमें इससे कि कुछ अभी काम का मिल रहा है। और अपने लाइफ ऐसे जैसे कि मैंने बताया, अपने लाइफ के सिनेरियोज़ के हिसाब से पढ़ो। अगर अभी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि अपना फ़ोकस बढ़ाना है, तो डीप वर्क पढ़ो, अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ानी है तो ईस्ट्रो जनरेशन पढ़ो। इसके ऊपर मैं बात भी करूँगा कि कौन सी टॉप 2 बुक्स मैं रिकमेंड करता हूँ और क्यों करता हूँ। तो सबसे पहली बुक जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है भगवद गीता, क्योंकि एक ऐसी बुक्स है कि जो इवन एथियस्ट भी पढ़ते हैं, कि जो एथियस्ट जो नास्तिक जिन्हें बोलते हैं, वो भी एक किताब पढ़ते हैं। और इसका ये किताब का ऐसा नहीं है कि ये एक स्पेसिफिक रिलीजन की है कि सिर्फ हिंदू ही पढ़ सकते हैं, कोई और नहीं पढ़ सकता। नहीं, ट्रांसलेशन वर्जन भी बहुत से इसके, इवन इंग्लिश में भी अवेलेबल है। तो तुम इसे 100% पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं मैंने देखा है कि रिटायर हो जाते हैं और फिर जाके भगवद गीता पढ़ते हैं। ये किताब जो है वो तुम्हें लाइफ के बारे में सिखाती है। और तुम अभी सीख रहे हो कि अभी 70 साल 60 साल उम्र हो गई, तो कितनी 30-40% ही लाइफ बची है। तो अभी सीख के क्या करोगे? हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं पढ़नी चाहिए अभी, लेकिन पहले पढ़ लेते तो अच्छा होता ना। इसलिए ये पहले पढ़ लो। 100% रिकमेंडेड कि ब्लाइंडली जा सकती है दो रिकमेंडेशन के साथ, कि कोई ज़्यादा सोचना नहीं, डाउनलोड किया खरीदा, पढ़ लिया। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 100% ब्लाइंडली जा सकते हो। और दूसरी किताब है ईस्ट्रो जनरेशन। अगर तुम्हें अपने टेस्टोस्टेरोन जो है वो 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के आसपास लेके जाने है, उससे भी ज़्यादा, तो ईस्ट्रो जनरेशन एक बहुत बड़ी किताब है। इसमें जो ऑथर जो है उसने ये एक्सप्लेन किया है कि ये जो प्लास्टिक है वो हमारे टेस्टोस्टेरोन को कैसे कम कर रहा है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये प्लास्टिक, जैसे तुम चश्मा देख सकते हो ये वाला, या बहुत से अलग अलग जगह के प्लास्टिक, जैसे तुम्हारा खुद का मोबाइल, वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को कैसे कम कर रहा है प्लास्टिक। और सोय भी टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, मेन बुफ को कॉज करता है। और प्लास्टिक भी अच्छा नहीं है, वो भी बुरे है। तो ऐसी बहुत सी एस्ट्रोजेनिक सब्सटेंस है जिसके बारे में वो बात कर रहा है। और फ्लोराइड और बर्थ कंट्रोल फील्ड जो है हमारे पानी पीने के पानी में है, ऐसा उस किताब में बहुत ही बढ़िया से एक्सप्लेन किया गया है। तो वो तुम पढ़ सकते हो। और टेस्टोस्टेरोन को 1000 नैनोग्राम पर डेसीलीटर के ऊपर भी लेके जाना है तो भी। लेकिन आई थिंक 1000 जो है वो रीजनेबली एक नंबर है जो कि हम अचीव कर सकते हैं। सो अब तक बात हुई है कि नॉन फ्रिक्शन, तो बात करते हैं फ्रिक्शन बुक्स का क्या हाल। तो मैंने कुछ ज़्यादा फ्रिक्शन बुक्स जो है वो एज अ मांगा ही पढ़ी है। और जो एक्चुअल जैसे फ्रिक्शन बुक हैरी पॉटर, उस टाइप की उतनी ज़्यादा पढ़ी नहीं है। तो अभी मैंने एक यूट्यूबर था काल राम KAALRAM, तो उसने एक एक्सप्लेन किया था कि फ्रिक्शन बुक्स हमारे लिए अच्छी हो सकती है। तो मैंने सोचा यार ठीक है, एक बार ट्राई करके देख लेंगे। लेकिन पहले जो है वो काम की किताबें पढ़ लेते हैं, फिर कुछ अच्छे से लेवल पे आ जाते हैं कि अच्छा खासा पैसा वैसा कमा लिया, कोई ढंग की कोई नौकरी लग गई, फिर उसके बाद टाइम रहा तो फिर पढ़ लेंगे। क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो अगर यूज़फुल भी रहा भी, अगर उसके हिसाब से अगर देखा भी जाए, तो उसका वीडियो देखा था, तो इवन देन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है बाकी चीज़ों के कंपैरिज़न में। तो अगर तुम्हें ऐसे फ्रिक्शन पसंद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस अच्छी वाली पढ़ना, वो एरो के टाइप मत पढ़ना, जिसे जैसे कि एनिमे एडिक्शन पता होगी, उसको पता होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उससे जो है वैसे ही बढ़िया वीडियो, अपने कंटेंट की क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है।